हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शिशु वर्ल्ड। तो अंडे हम सबको पता है कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं अपनी बेटी को रोज़ एक अंडा देती हूँ, पर अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस एज में एग शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से उन्हें दे सकते हैं। सो एग्स हम ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स जब बच्चा हो जाता है उसके बाद आप एग देना शुरू कर सकते हैं। मगर ये बोला जाता है कि एग वाइट्स आर मोर एलर्जिक, तो इनिशियली हम हमेशा उन्हें एग योक से शुरुआत करते हैं और 1 साल के बाद हम उन्हें होल एग देना शुरू कर सकते हैं। तो आज हम आपके साथ में जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है सब एग योक से बने हुई, और डिफरेंट वेज में हम दे सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह से अगर आप देते रहेंगे तो बच्चे अक्सर बोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फॉर्म्स में एग को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और हम यहाँ पे एग योक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर जब बच्चा एग वाइट खाना शुरू कर दे तो आप सेम रेसिपीज़ को होल एग से भी बना सकते हैं। एग्स आर एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस। इनफैक्ट एग योक पहले बोला जाता था कि एग योक नहीं खाना चाहिए, मगर एग योक में बहुत सारे अच्छे प्रोटीन्स होते हैं। इनफैक्ट वो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज इट हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट एज वेल एज देयर ऑप्टिमम ग्रोथ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चों को एग्स कैसे दें, तो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़ एंड टू शेयर देम एज वेल। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं कर रखा है तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ हम बनाने वाले हैं एग योक से बनी हुई 6 रेसिपीज़, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी हैं और झटपट तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक एग को बॉईल करने रखा है। एग को बॉईल करने के लिए आप नॉर्मल उसको पानी में डालिए और फिर हल्की आंच में उसको 10 मिनट तक बॉईल होने दीजिए, एंड यू विल गेट अ परफेक्टली बॉइल्ड एग। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कितनी देर करना चाहिए, तो 10 मिनट्स इज़ अ गुड टाइम टू चेक। उसके बाद आप उसे ठंडा होने दीजिए और उसके बाद हम इस तरह से उसे छील लेंगे। छीलने के बाद में इसको मैंने हाफ़ कर दिया यहाँ पे, और इजीली अब हम इसका योक निकाल सकते हैं इस बोल के अंदर। तो बस इस बोल के अंदर हम ये योक निकाल देंगे और उसके बाद इसे मैश कर लेंगे। तो इसको एक स्मूथ प्यूरी बनाने के लिए इसमें आप बेबी का जो भी मिल्क है, फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क, वो आप इसमें 1 से 2 चम्मच ऐड कर दीजिए, या जब तक कि आपको एक जो डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है वो ना मिल जाए। तो अब सेकेंड रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं ये है एग योक का ऑमलेट। ये भी आप 8 मंथ्स एंड अबव के बेबीज़ को दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप एग को ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से 2 बोल ले लीजिए, और एक बोल में आप वाइट को सेपरेट कर दीजिए और दूसरे बोल में आप एग योक को ले लीजिए। इस तरीके से आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। बॉटल कई लोग यूज़ करते हैं, कई लोग स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, तो जो भी आपको कन्वीनियंट मेथड है वो आप ले लीजिए। उसके बाद हमने एक फोक से इसको ब्रेक कर दिया है और स्मूथ कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पेपर डाल रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और बेबीज़ के फूड में क्योंकि हम सॉल्ट नहीं यूज़ करते तो हम सॉल्ट नहीं डालेंगे, पर बड़े बच्चों को आप डेफिनेटली सॉल्ट डाल के दे सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हमने घी डाल दिया है। जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा उसमें हम ये जो हमारा फेंटा हुआ एग योक है उसको डाल देंगे। अब जैसे ये दोनों तरफ से पकाना है इस ऑमलेट को, हमें एक तरफ हो जाएगा आप फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी पका लीजिए। और अच्छी तरह से जब कुक हो जाएगा उसके बाद बस इसको हमें निकाल के और इसको छोटे पीसेस में आप दे दीजिए। इसको फिंगर फूड की तरह भी दे सकते हैं, खुद भी खिला सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप दे सकते हैं। और बहुत ही अच्छा और हेल्दी ये एक फिंगर फूड रेडी हो जाता है। अभी जैसे हमने ऑमलेट बनाया बिल्कुल उसी तरीके से हम स्क्रैम्बल्ड एग योक भी बना सकते हैं, और ये भी 8 मंथ्स एंड अबव बच्चों को दिया जा सकता है। तो हमने एग योक सेपरेट कर लिया, उसमें थोड़ा सा पेपर डाल दिया। अगर आप चाहें तो कोई और स्पाइस भी डाल सकते हैं, जैसे क्यूमिन, या अगर कुछ और आप देते हैं तो आप उसे भी डाल सकते हैं, बट पेपर वर्क्स वेरी वेल। उसके बाद थोड़ी सी हमने यहाँ पे जो भी बेबी का मिल्क आप यूज़ करते हैं वो 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल दीजिए। इससे बहुत ही लाइट हो जाता है एग। उसके बाद में हमने उसको फेंट लिया अच्छी तरह से, घी गरम किया पैन में और उसको हम डाल देंगे। जैसे ही पैन गरम हो जाता है
फिर जैसे ही एग नीचे की साइड से थोड़ा फर्म होना शुरू हो जाए, आप अपने स्पैटुला को लेके उसे इस तरह से स्क्रैम्बल कर दीजिए ताकि वो हर तरह से वेल कुक्ड हो जाए और उसके छोटे छोटे पीसेस ऐसे बन जाएंगे। इसको ओवर कुक मत कीजिए, इसी इतना ही करके ताकि ये सॉफ्ट रहे और रबरी ना बन जाए। तो ये एक और बहुत ही ईजी क्विक रेसिपी रेडी हो गई है हमारी। फोर्थ रेसिपी हम बनाने वाले हैं एग योक और बनाना का पैनकेक। ये भी आप 8 मंथ्स एंड अबव के बेबीज़ को दे सकते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और प्लेन एग योक से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा एग बनाना ले लिया है। जो भी बनाना आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। उसके बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको मैश कर लेना है आपको अच्छी तरीके से। फोक का ही यूज़ कीजिए और कुछ भी एक्स्ट्रा गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से हो गया। अभी हमने यहाँ पे 2 चम्मच आटा लिया था होल व्हीट फ्लावर और उसमें एक एग योक मिला के उसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लिक्विड की कमी लगती है आप इसमें थोड़ा सा मिल्क भी डाल सकते हैं। पहले हम इसमें बनाना डाल के इसको चेक करेंगे और ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा मिल्क भी डाल सकते हैं। अब ये बनाना डालने के बाद हम अच्छी तरह से इस जो बैटर है इसको मिक्स कर लेंगे। काफ़ी थिक लग रहा है ये, तो इसमें थोड़ा सा हम जो बेबी का मिल्क है, जो भी मिल्क आप देते हैं वही मिल्क इसमें दीजिए, काउज मिल्क मत ऐड कीजिए। उसके बाद हमने पैन में घी गरम किया, बैटर इज़ एब्सोल्युटली रेडी और छोटे छोटे से उसके हम पैनकेक्स बना लेंगे और ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे क्योंकि हम बाइट साइज़ करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो एक बड़ा पैनकेक बना के बाद में उसके भी छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे छोटे छोटे बाइट साइज पैनकेक्स बना रही हूँ और बहुत ही डिलिशियस बनते हैं। इसमें केले की नेचुरल मिठास होती है और बेबीज़ बहुत शौक से इसे खाएंगे और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही हेल्दी भी है। तो बस ये हमने रख दिया। अब इसको हमें दोनों तरीके तरफ से पका लेना है घी के साथ। जैसे ये बबल्स आने शुरू हो गए इसका मतलब ये नीचे की तरफ से पकना शुरू हो गया है और हम इसको चेक करके पलट सकते हैं। तो ये देखिए दूसरी तरफ से, क्योंकि जो नेचुरल शुगर्स हैं बनाना की वो कैरामलाइज हो गए हैं इसलिए इतना अच्छा सा इसमें ब्राउन कलर आ गया है। दोनों तरफ से पका लीजिए, मीडियम हीट पे ये काम करना है हमें। बहुत ही सॉफ्ट भी बनेंगे और बस इनको निकाल के फटाफट बेबीज़ को सर्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं फ्रेंच टोस्ट बाइट्स। ये आप 9 मंथ्स एंड अबव बच्चों को दे सकते हैं और ये भी फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने एग योक ले लिए और एक फ्लैट डिश में लिए हैं और उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाला है यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में थोड़ा सा गुड़ डाला है मिठास के लिए और इन दोनों को, गुड़ को आप ग्रेट करके डालिए ताकि जल्दी से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और अच्छी तरह से हमने दोनों चीज़ों को मिला लिया। अब इसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा बेबी का मिल्क, जो भी हम बेबी को मिल्क देते हैं फॉर्मूला या ब्रेस्ट मिल्क, वो ऐड कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये थोड़ा लिक्विड ही बने ताकि ब्रेड इसे सोक कर सके मिक्सचर को। अब इस तरह से हमने कोई भी ब्रेड ले ली, थोड़ी सी अगर एक दिन पुरानी ब्रेड होगी तो वो भी अच्छी रहती है इसके लिए, और उसके हमने बाइट साइज पीसेस बना दिए हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स बनाए हैं, आप किसी भी तरह का शेप ले सकते हैं ताकि बच्चा इजीली इन्हें पिक करके फिंगर फूड की तरह खा सके। तो यहाँ पे पैन पे फिर मैंने घी गरम किया है। जब घी अच्छे से गरम हो जाएगा उतनी देर में हम ये जो हमारे ब्रेड के पीसेस हैं इनको इस एग और मिल्क के मिक्सचर में डिप कर लेंगे ताकि वो अच्छे से उसे एब्जॉर्ब कर सके। अगर आपकी ब्रेड बहुत फ्रेश है तो इसे ज़्यादा देर इस मिक्सचर में नहीं छोड़ें वरना वो पूरी घुल जाएगी। अगर एक दिन स्टेल है तो आप कुछ सेकंड के लिए इसके अंदर छोड़ सकते हैं और ताकि वो अच्छी तरह से इस मिक्सचर को एब्जॉर्ब करे और बहुत ही gooey और टेस्टी फ्रेंच टोस्ट बनेगा। अब एक एक करके हम ये जो पीसेस हैं इनको पैन में डाल देंगे गरम घी के अंदर और बस इनको दोनों तरीके तरफ से पका लेना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। और फिर हमारे फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल रेडी है, बहुत ही डिलिशियस बनते हैं और बेबीज़ के तो ये फेवरेट हो जाते हैं। तो जैसे ही ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हम इनको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और जैसे ही हल्का सा ये कम गर्म हो जाएंगे, वार्म आ जाएंगे, आप इसको बेबी को दे सकते हैं। तो हमारी जो फाइनल रेसिपी है वो है कैरेट एंड एग फ्राइड राइस। ये 10 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए हम ये बना सकते हैं और ऑफ कोर्स
जैसा मैंने पहले भी बोला, आप इसको चाहें तो होल एग से भी बना सकते हैं बड़े बच्चों के लिए। बहुत ही ईजी बनेगा। यहाँ पे मैंने ग्रेटेड कैरेट लिया है, थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब ले लिया क्योंकि हम सिर्फ एक पोर्शन बना रहे हैं। उसको मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया घी के अंदर। अब जैसे ये गाजर थोड़े से पक गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं, फिर हम इसमें जो हमारे पके हुए चावल हैं वो डाल दिए। ये चावल रेगुलर जो घर के लिए चावल बने हैं उन्हीं में से आप थोड़े से निकाल के बेबी के लिए ये रेसिपी बना सकते हैं। इसको सीज़न करने के लिए, क्योंकि हम बेबी छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, लेकिन हम स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं पेपर डाल रही हूँ, आप चाहें तो जीरा पाउडर डाल सकते हैं। और हमने एक गरम मसाला भी शेयर किया था आप लोगों के साथ में, जिसमें मल्टीपल स्पाइसेस को हम बच्चों के लिए बना सकते हैं। आप चाहें तो वो भी एक चुटकी इसमें डाल सकते हैं। मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे शेयर कर दूँगी। तो एक बार जब ये अच्छी तरह से मिल गया, अब इसमें जो हमारा फिटा हुआ एग योक है जिसे हमने रेडी करके रखा था वो मिला देंगे और अच्छी तरीके से चावल के साथ में से मिला के स्क्रैम्बल कर देंगे। और बस जैसे ही वो थोड़ा सा पक जाता है, हमारा एग फ्राइड राइस विद कैरेट बिल्कुल तैयार हो गया। बहुत ही फिलिंग, बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी भी। तो इस तरह से हमने बनाई है 6 आसान रेसिपीज़ जो कि एग योक से बनी हुई थी। तो आई होप ये रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। और सेम रेसिपीज़ को अगर आप टॉडलर्स या बड़े बच्चों के लिए बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। बस आप उसमें फुल एग दे दीजिए। आप उसमें आपको योक और वाइट को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वो और भी आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। सी यू अगेन वेरी सून। बाय बाय।